RCM the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. ठीक है जी, हाँ जी, ठीक है जी, हाँ जी, ठीक है जी, हाँ जी, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में इतना बड़ा ताला लगा हुआ था, वो ताला खुलने वाला था नहीं। वो जितनी बातें कहे ऊपर से निकल गया। जब 1 घंटा तक वो बोलने के बाद कहते बेटा अब बता तेरे को कैसा लगा। मैंने कहा सच बताऊं? कहता सच बताना। मैंने कहा सब बकवास। वो पेन को ऐसे लिए और सर में ऐसे ऐसे मारने लगे। कहते हैं यार तू किस मिट्टी का बना हुआ है? तू किस मिट्टी का बना हुआ है? इस कंपनी के एमडी का सोच देख, इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देख, इस कंपनी की अपनी ऑफिस देख, इस कंपनी की डिलीवरी सेंटर देख, इस कंपनी की काम करने की सच्चाई देख कि कितना बेहतरीन ढंग से कर रही है। ये डायरेक्ट सेलिंग का मैंने आज बता दूं कि मैं कई कंपनियां, लेकिन मैं बड़े बड़े नेटवर्क मार्केटिंग के जाकर के ट्रेनिंग मैंने ली और वो सारे ट्रेनर जो मेरे को बताए वो सारा निचोड़ मैं तेरे को बता रहा हूं। क्योंकि इस दुनिया के जितने भी लोग अमीर है, आप भी अपने आसपास के लोगों को अगर देखें, जो आपके आसपास में लोग अमीर होंगे उनका क्या कारोबार है। कोई अगर बढ़िया अगर होलसेलर की दुकान कब करके है तो वो होलसेलर वाले करोड़ों रुपया, एक छोटे मोटे दुकानदार का नेटवर्क बनाया, 100 150 200 दुकानदार का नेटवर्क बना और वो माल अपना पैसा का एक बार दे दिया उधार ताकि वो दूसरे दुकान से नहीं लेगा और फिर उसको जो है देता गया और वो 100 दुकानदार अपना ग्राहकों का नेटवर्क आगे बनाया और वो उससे जो दुकानदार कमाया, दुकानदार से वो होलसेलर है वो कमाया और वो कमा के और अमीर बन गया। आप देखिए आपके आसपास में प्रॉपर्टी डीलर होगा, एक प्रॉपर्टी डीलर जो झक मार रहा होगा ऑफिस में बैठ के, उनके पास कस्टमर नहीं होगा, लेकिन एक प्रॉपर्टी डीलर ऐसा है जिसके पास सैकड़ों लोगों का नेटवर्क है और उसको कहता है कि तू एक काम करना, मेरे पास एक ग्राहक लेके आना, उसमें तुमको भी हम 1-आधा% कमीशन दे जो है। अपने लोगों का 100-150 लोगों का नेटवर्क बनाया और नेटवर्क बनाने के बाद धीरे धीरे अपनी प्रॉपर्टी में इतने आगे बढ़े कि बड़े बड़े बिल्डर बन के बैठ गए। उनके भी बड़े बड़े बिल्डर को देखो बहुत बड़ा नेटवर्क है। बिना नेटवर्क को इस दुनिया में कोई भी आदमी आगे नहीं बढ़ा। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को देखिए, सब नेटवर्क बनाया। जब ये सारी की सारी चीजें मेरे को उस वक्त बताए, ये बात पल्ले पड़ता ही नहीं था। क्यों? दूरी के सिवाय कुछ और सुना ही नहीं था। पहली बार कोई सफल इंसान मेरे को सफलता की बात कर रहा था और पहली बार जब कोई बात आती है तो जल्दी समझ में नहीं आती है, लेकिन उनका एक जिद था कि मैं समझा के रहूंगा और उन्होंने लास्ट में जाकर के एक बात कहे जो मेरे भेजे में घुसा। एक छोटी सी बात उन्होंने कहा कि तू इस दुनिया में आया, ब्रह्मा जी ने तेरे किस्मत में लिख दिया कि सारी जिंदगी तू कमाएगा, दाल रोटी खाएगा, इसके अलावा तेरे को कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन भूल से तू आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन कर लेता है, के बाद आरसीएम का प्रोडक्ट 100% खाता है, तेरे परिवार से 90% नहीं 100% बीमारी खत्म हो जाएगी। कभी भी तुम्हारे परिवार को इंटरनल प्रॉब्लम, कभी भी हॉस्पिटल में जाके सर्जरी कराने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट मेडिकेटेड प्रोडक्ट है, एक एक प्रोडक्ट। दूसरी बात कि जिस क्वालिटी के प्रोडक्ट आरसीएम बिजनेस में है, अगर रेट वेट क्वालिटी, कीमत वजन गुणवत्ता अगर मार्केट के प्रोडक्ट के साथ कंपैरिजन करेगा तो हर प्रोडक्ट मार्केट से अद्वाद के रेट पे है। तीसरी बात उन्होंने बताया फायदा कि अगर तू आरसीएम का प्रोडक्ट खाता है तो तुम्हारा स्वस्थ लाभ तो होगा, पैसा तो बचत होगा, लेकिन इसके साथ साथ अगर तुमने कुछ लोगों से बातचीत करना शुरू कर दिया और 2 किस्मत वाला आदमी जो तूने बताया कि पढ़ा लिखा हो, पर्सनालिटी वाला हो, पैसे वाला हो, है ना, एजुकेशन उसके पास बढ़िया हो, वो आदमी अगर कोई 2 तुम्हारे पास मिल जाता है, चाहे वो 6 महीना में मिल जाए, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में, कभी भी 2 आदमी मिल जाता है तेरे जिंदगी में और वो आदमी को आरसीएम बिजनेस समझ में आ जाता है, अगर वो 1-1 लाख रुपया दोनों आदमी दोनों तरफ कमाएगा, तेरा ब्रह्मा जी का लिखा हुआ लकीर मिट जाएगा और तेरे को 1.5 लाख रुपया आने से ब्रह्मा जी भी नहीं रोक सकता। क्योंकि यहां पर अपनी किस्मत से किस्मत नहीं बनती है, यहां पर लोगों की किस्मत से किस्मत बनती है। जैसे वो बात कहे लोगों की किस्मत से किस्मत बनती है, कहे लेकिन अपना आईडी नंबर बचा के रखोगे तो, अपना आईडी नंबर बचा के रखोगे तो, और बचेगा कैसे? जब हम रेगुलर अपने घर का सामान
बाजार से नहीं बल्कि आरसीएम से खरीदेंगे तो मेरा आईडी बचेगा। जब वो शुरू में बताए, मैंने कहा चलो ठीक है, आईडी बचे नहीं बचे अलग की बात है। कुछ सामान दो, सामान लिया, यूज किया, सामान बढ़िया लगा। उस वक्त पैसे नहीं था, मैं इधर उधर से पैसे का जुगाड़ करके ब्याज पर रुपया लेके 1500 का कपड़ा खरीद के मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मेरे को इतना मोटिवेट कर दिए, इतना मोटिवेट कर देते थे, इतना मोटिवेट कर देते थे कि गुब्बारा के जैसे फुला देते थे। और मैं डेली सुबह जो जाते थे तो ही आरसीएम का बैग कंधे पे टांगते थे, चले जाते थे दिहाड़ी। और शाम के टाइम 5 बजे जब छुट्टी करते थे, मुंह कान धो के बैग लेते थे और लोगों के पास जाता था और लोगों को बताता था गजब की कंपनी है। जितनी बात बताता था, सारी बातें बताता था। लोग मेरे को देखता था, पाँव में प्लास्टिक का टूटा हुआ चप्पल कुर्ता पैजामा देखता था, लोग कहता था इसकी हुलिया हालात ऐसा था, इसका कंपनी कैसा होगा, इसका सामान कैसा होगा। कहता भगवान की दया से मैं तेरे जैसा नहीं बनना चाहता, तू भाग जा मेरे यहाँ से। लोग ये नहीं कहता था मैं नहीं करूंगा, लोग ये कहता था कि तू भी करना छोड़ दे। उस वक्त मेरे को लगता था कि जो सिर्फ वो जो गुब्बारे में जो हवा भर के भेजते थे मेरे सीनियर, मेरे को लगता था वो सुई नहीं मारता था, सुआ मार देता था, सारा का सारा हवा निकाल देता था। जब शाम को घर आते थे मेरे को लगता था कि ये काम मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। एकदम मन में बना लेते थे कि मैं नहीं करूंगा, लेकिन मजबूरी थी कि सवेरे फिर उन्हीं के यहाँ काम करने जाना है। इसमें मेन चीज क्या है? मेन चीज ये है कि हमारी कामयाबी का सबसे बड़ा राज क्या है कि मैं अपने अपलाइन के टच में डेली था। अब शाम में मेरा हवा निकल गया। अगर मैं अपलाइन के टच में नहीं होता, कहीं और काम कर रहा होता, तो उनसे हमारा संपर्क ही नहीं होता। न उस समय मेरे पास मोबाइल था, न मेरे पास साइकिल था। अब बिना मोबाइल और बिना साइकिल का नेटवर्क होता नहीं है, और बिना मोबाइल का अपलाइन से डाउनलाइन को टच में रखना मुश्किल ही नामुमकिन है। और हमारी मजबूरी थी कि उनके घर में काम करना था। फिर मैं अगले दिन उनके घर में जाते थे काम करने। जब अगले दिन घर में गए काम करने, फिर मेरे को पूछे भैया कल क्या क्या हुआ। मैं कहा बाबूजी क्या नहीं हुआ वो पूछो। मैं कम से कम 15-20 लोगों से मिला, आपने मेरे को कहा ये होगा वो होगा वो होगा, कोई नहीं सुनता। एक तो मैं फंस गया आपके साथ और कोई फंसने वाला नहीं है। सामान मैं यूज करता हूं, बढ़िया है, अब मैं किसी से बात नहीं करूंगा। फिर वो दिन भर मेरे को मोटिवेट करते थे, फिर मोटिवेट करते थे कि देखो इस दुनिया में जो भी इतिहास रचा है, वो इतिहास रचने वाला पागल कहलाया, निकम्मा कहलाया, बेवकूफ कहलाया, परिवार से दूर रहा, समाज से दूर रहा, लेकिन एक दिन अपना ऐसा कीर्तिमान साबित किया इस समाज में कि आज उनका नाम इतिहास में है। कोई भी ऐसा इतिहास में नाम बता दो जो आसानी से हुआ होगा। अगर लोग आपको ना कर रहा है, लोग आपके साथ नहीं आ रहा है, लोग आपकी बात नहीं सुन रहा है, इसका मतलब है कि बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है जो तुमसे संघर्ष मांगता है। दिन भर फिर मोटिवेट कर देते थे, और जब पूरा मोटिवेट करते थे तो उस मोटिवेशन से फिर मेरे को लगता था कि नहीं आज तो मैं पक्का बताऊंगा। और फिर मैं अगले दिन पूरा एकदम जोशो खरोश के साथ जाते थे, और फिर वही बात लोग जो है फिर मेरे को समझा के वापस मोड़ देता था। मैंने जाके हताश होकर मैंने कहा बाबूजी अपने बस का नहीं है, ये सब काम हम नहीं कर पाएंगे। मेरे को बैठाए और शांति से बैठा के मेरे को पूछे, कहते तूने 2 दिन गया मार्केट बाजार में और 2 लोगों से मिला और तू कहता है कि नहीं होगा। मुझे एक बात बता, तेरे को समझाने में मेरे को कितना टाइम लगा? तू कैसे समझा पहले ये बता। दिन तक आपने परेशान किया, उसके बाद जाके मैं समझा हूं। आज तू ये बता सामान कैसा लगता है? मैं कहा सामान बहुत बढ़िया है। तेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था? नहीं पड़ रहा था। तो क्या तू सोचता है कि तू 8 दिन में समझाया? तेरे 1 दिन समझाने से लोग, इतना मेहनत तेरे ऊपर किया हूं, उतना मेहनत अगर तू 8 दिन आदमी के उगले, 9वां दिन वो आदमी की मजबूरी बन जाएगी, तेरे साथ काम करेगा, प्रोडक्ट यूज करेगा। ये अपने आप को मजबूत बना। डेली जाते थे, डेली मेरे को मोटिवेट करते थे। पूरे महीना घूमे, 5 लोग आया। अगले महीना में लगभग 30-35 लोग आया। अगले महीना में 100-150 लोग आया। फिर 200, 250, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, आज लगभग 3 लाख से ज्यादा लोगों का नेटवर्क पर। मुझे एक बात बताइए, इसमें से मैं कहता हूं कि 90% लोग नहीं करता होगा, 10% लोग खरीदारी करता होगा। अगर 10% लोग हैं जो अब इस सिस्टम में काम करने के लिए होगा, तो 3 लाख का 10% कितना होता है? 30,000। आज 30,000 आदमी, अगर फील्ड में अगर एक आदमी 50 रुपया का भी पेट्रोल फूकता होगा रोज, जिसको मेरे को कोई लेन देन नहीं है उससे, फील्ड में भाग के अपना खरीदारी कर रहा है, लोगों को ज्वाइन करा रहा
है, सब अपने लिए कर रहा है, उमेश कुमार मंडल का अपने आप हो रहा है। ये पावर है नेटवर्क मार्केटिंग का, जो मेरे को शुरू में बताते थे, लेकिन अपने पल्ले नहीं पड़ता था। लेकिन जिस दिन ये समझ में आई, मैं नेटवर्क बनाने के लिए निकला। लेकिन मेरे को नेटवर्क बनाने के लिए सब कुछ प्रेरित तो कर दिए, लेकिन इस सिस्टम में अपलाइन के साथ जुड़ के हम इतना कर सकते हैं कि हम अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ा काम करने के लिए, बहुत बड़ा बनने के लिए, बहुत बड़ा विजन क्लियर करने के लिए हमें जो डायरेक्ट अपलाइन है उससे हमारा क्लियर होने वाला नहीं। उसके लिए हमें बड़े अपलाइन के संपर्क में आना पड़ता है। बड़े बड़े लोगों को कहते हैं कि जहां भीड़ इकट्ठा होती है उसको देखने का मौका मिलता है। और वो चीज मेरे को विजन क्लियर हुआ कहां? मीटिंग में जाने के बाद। जब एक बार मीटिंग हो रही थी नव क्लासिक होटल में, और मेरे को मेरे सीनियर ने कहा कि आप उस मीटिंग में आओ, उस मीटिंग में आओ। उस मीटिंग में वो शख्स आ रहा है जिनकी इनकम आज लाखों रुपया महीने का है। सबसे मिस्टर राकेश शर्मा जी इतने गजब के लीडर है, इतने गजब के लीडर है कि अगर उनकी बातों को सुन लिया तो मेरी बात सारे फीकी पड़ जाएगी। और गजब के इंसान है। आ रहे हैं लुधियाना में, आओ एक बार और उस मीटिंग में जरूर आओ। लेकिन मीटिंग में आने के लिए कह तो दिया, मैं गया अकेले मीटिंग में। ऑटो से गए, किराए जो का एक ऑटो से वहां पर पहुंचा। लेकिन वहां पर मेरे को जब गेट पर पहुंचे तो कहते 10 रुपए का टिकट लगता है। अब मेरे पास 10 रुपया नहीं था कि मैं टिकट कटाऊं। मैंने कहा यार मेरे को तो बताया नहीं पहले, मेरे पास पैसा नहीं है। फिर उनका नाम बताया, उनको बुलाओ। वो कहते मीटिंग के बाद मिल लेना, बाहर खड़े हो जाए। मैं बाहर में खड़ा हो गया। अब मैं सोच रहा था कितना दूर चल के आया, ऑटो का किराया दिया, दिहाड़िया छोड़ा, और आज मेरे को मीटिंग में देखने नहीं दे रहा है। अब वो अंदर से बाहर नहीं आ रहे थे, लोग आ रहे थे, 10 रुपया देता था टिकट लेके अंदर। इतने में एक शत्रुघ्न तिवारी जी गोंडा से हैं, वो आए। वो मेरे को एक साइड में खड़े देखे, कहते हैं यहाँ पर क्या कर रहे हो खड़े होके, मीटिंग देखो जाके। मैंने कहा भाई साहब मेरे पास ना 10 रुपये का टिकट लगता है, 10 रुपया नहीं है। मेरे को जो बुलाया उस आदमी ने कहा नहीं मेरे को कि 10 रुपया लगेगा। कहते अच्छा नहीं है। जेब से 10 के नोट निकाला, उसको दिए। और मेरी जिंदगी का सबसे पहला टिकट जो है वो शत्रुघ्न तिवारी जी ने कटाए थे। और तिवारी जी ने कहे कि अंदर जाओ। अंदर गया और सबसे पीछे बैठ के मैंने मीटिंग दे। जब शर्मा जी आए स्टेज पे, तरह तरह के बहुत सारे लोग आए, सब अपनी अपनी बात बताए। लेकिन शर्मा जी जब आए और अपनी पूरी जीवनी बताए, बड़ा अच्छा लगा, सब कुछ बताया, अच्छा लगा। लेकिन वो कहे एक महीने की इनकम मेरी 80,000 रुपया। जब 80,000 कहे तो उस समय हम 75 रुपया मजदूरी करते थे। मेरे को लगा यार हाँकता है आदमी, ये लगता है कंपनी का आदमी है, इतना छोटा सा बच्चा, और ये जो है ये कह रहा है कि मैंने 80,000 कमाता हूं, ये होगा नहीं। उसके बाद क्या बोले नहीं बोले, एक भी बात मेरे अंदर नहीं आई। स्टेज से उतर के आए, मैंने सामने खड़ा हो गया। वही कुर्ता पैजामा पहने थे, फटा हुआ जैकेट, कंधे पर बैग था। मैंने कहा शर्मा जी मैं आपसे एक बात पूछूं? कहते क्या बोलो। मैंने कहा सही में 80,000 आता है? मेरे को नीचे से ऊपर तक देखे और कहते हैं कि क्या लगता है आपको? मैंने कहा मेरे को तो लगता है कंपनी वाले आपको प्रचार के लिए भेजा है और आप प्रचार कर रहे हो। लेकिन झूठ ही बोलना, 8 घंटा दिन भर मैं काम करता हूं तो 75 रुपया मजदूरी मिलता है, 80,000 रुपया महीने का। यहाँ पर कोई गजटेड ऑफिसर का नहीं सैलरी होगा 80,000 रुपया, आईएएस ऑफिसर का नहीं होगा सैलरी। 2004 की बात है। उन्होंने कहते कैसे विश्वास करोगे कि मेरे को 80,000 रुपया आता है? मैंने कहा मेरे को प्रूफ दिखाओ। कहते चलो मेरे साथ। मैं गया, वही तिवारी जी के ऑफिस में बैठे, और बैठ के और वहां पर मेरे को उन्होंने चेक दिखाए। उस समय एक्सिस बैंक, यूटीआई बैंक हुआ करती थी, यूटीआई बैंक का चेक दिखाए। जब चेक मैंने देखा, मैंने कहा कंपनी वाले कोई भी छाप के दे देगा, मुझे वो दिखाइए जो बैंक से पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ और अकाउंट से आपने पैसा निकाला। और उस समय मैनुअल सब कुछ होती थी, इसलिए धन्यवाद करते ऊपर वाले का कि उस दिन राकेश शर्मा जी वो सारा डॉक्यूमेंट लेके आए हुए थे। मेरे को बैंक के स्टेटमेंट तुरंत दिखा दिए और दिखाए, कहते ये देखो मेरा पैसा क्रेडिट और डेबिट हुआ। ये चाटा खींच के गाल पर लगा कि मेरी जीवन में कभी आज तक एक ऐसा आदमी नहीं मिला जो मेरे को ये कहे कि तू मेरे साथ आ काम कर, और तू काम कर, तेरे को काम करने का तरीका मैं बताऊंगा, कैसे करना है वो भी तरीका मैं बताऊंगा, कितना करना है वो भी तरीका मैं बताऊंगा, और तू काम कर।
और काम कर, तेरे को लाखों रुपये महीना कमाने का अवसर मैं बताऊंगा कि कैसे कमाया जाता है। अगर तू बीमार हो गया, अगर कुछ कारणवश कोई घर की ऐसी इमरजेंसी काम हो गई जिसकी वजह से तू अगर काम नहीं कर पाया, तो तेरे बदले में मैं काम कर दूंगा, लेकिन पैसा तेरा आना बंद नहीं होगा, तेरा पैसा आएगा ही आएगा। मैंने आज तक जीवन में नहीं कहा, और ये शख्स मेरे को ये कहता है। ये जरूर, अगर इतना पैसा आता है तो ये जरूर इसमें कोई ना कोई राज की बात होगी, इसमें जरूर कोई ना कोई राज की बात होगी। मेंबर बनाने से तो मैंने कहा, शर्मा जी देखो, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, लेकिन आज मुझे लगता है कि आज मैं गरीब नहीं हूं, अब मैं अमीर बनूंगा, लेकिन ये 80,000 रुपया ऐसे तो नहीं आएगा। 80,000 आएगा जिसमें जरूर कोई ना कोई राज की बात होगी। वो मुझे मेरे सीनियर की तरफ घूम के कहते हैं, साहब आपने ना रियल पागल को लेके आए हो मेरे पास, और ऐसे ही पागल जो है ये बिजनेस में कामयाबी लेता है, और ये पागलपन दिखाना पड़ता है। और ये जोश और जुनून जो इसका देख रहा हूं, मेरे को लगता है कि ये तुरंत बहुत जल्दी ये टेक्निकल अचीवर बनके इस लुधियाना में सामने आएगा। बैठो मैं बताता हूं। उन्होंने बैठाए और उसके बाद मेरे को कहने लगे, शर्मा जी कि देखो, आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, पहले नंबर अपने आप से शुरू करो। मैंने कहा मैं ज्वाइन किया, जब मेरे को ये सीनियर साहब हैं, इन्होंने मेरे को बताए और मेरे को समझाए, मैं ज्वाइन किया। अच्छा ये बताओ क्या बताए आपको? मैंने कहा वो आरसीएम का प्लान बताए थे। अच्छा वो प्लान दिखाए तब आपने जुड़ा? कहा? कहते आप लोगों को क्या बताते हो? तो मैं बताता हूँ, आरसीएम बहुत बढ़िया है, ये हुआ है, जो ये प्लान बताए वो देने आता है आपको? मैंने कहा वो तो नहीं आता है। कहते इसकी राज की बात ये है, कमाना चाहते हो तो इनसे प्लान देना सीख लो। जो प्लान ये आपको दिया वो प्लान देना सीख लो, क्योंकि वो प्लान जो है अगर आप देख के जुड़े हो तो आपके साथ भी लोग वही प्लान देख के जुड़ेगा। बिना प्लान देखे कोई जुड़ने वाला नहीं है। सबसे पहला काम, अगर प्लान नहीं सीखोगे तो आप भी, बहुत सारे लोग आए और शहीद हो गए, शहीदों में आपका भी नाम आ जाएगा। इस सिस्टम में शहीद हो जाओगे। मैं कहा साहब मैं शहीद नहीं होना चाहता, मैं इस सिस्टम में टेक्निकल अचीवर बनना चाहता हूं, रॉयल्टी अचीवर बनना चाहता हूं, और रॉयल्टी अचीवर बनने के लिए करना क्या पड़ेगा? तो जो प्लान तुमने देखा है वो प्लान देना सीख लो। मैं कहा आज से मैं सबसे पहला काम प्लान देना सीखूंगा। दूसरा बात जीवन से रिलेटेड बात बताता हूं कि जब इन्होंने प्लान दिया तो तुमने ज्वाइन किया। मैंने कहा प्लान तो मेरे को इन्होंने 2 बार दिया, लेकिन 1 हफ्ता तक दिमाग चाटा था इन्होंने। तो 1 हफ्ता तक क्या कहे, मैं नहीं करूंगा। कहते बस यही चीज लोग भी आपके साथ करेगा, यही लोग आपके साथ करेगा। प्लान दिखाओ, प्लान दिखाने के बाद रोज आपको अपलाइन फॉलो अप लेता था। मैं कहा हाँ, तो रोज आप फॉलो अप लो, जब तक कि वो सिस्टम समझ में नहीं आ जाता है उसको, तब तक उसके पीछे पड़े रहो और उनको सिस्टम में ले आओ। तब आपका काम जो है आगे बढ़ेगा, तब रॉयल्टी और टेक्निकल जैसी पिन आएगा। मैंने कहा यस सर। अब लोगों की मजाल नहीं कि ना कह के मेरे को भगा दे। लोगों को ना कहने का मतलब ना नहीं होता है, और कंपनी मुझे लोगों को ना कहने का पैसा नहीं, हाँ कहवाने का पैसा देती है। और जब तक हाँ नहीं वादा है तो उसको मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा। आगे बताइए सर और क्या करते थे? उन्होंने पहले पैदा करना पड़ेगा। आज से ही ये हुलिया हालात तुम्हारा जो है ये चेंज कर दो। आरसीएम का कपड़ा मिला है? मैं कहा हाँ जी मिला है। कितने सेट मिला है? मैं कहा 3 पैंट और 3 शर्ट का कपड़ा मिला है। सिलवाया? मैंने कहा सिलाई ने का पैसा नहीं था इसलिए नहीं सिलवाया, वो पड़ा हुआ है। कहते आज जाके चाहे कर्जा रुपया लेके, लेकिन वो कपड़ा सिलवा, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी को लोग देखता है। आप ठीक ठाक ढंग से जाओगे तो लोग आपको एक्सेप्ट करेगा। मैंने कहा आज मैं जाके सिलवाता हूं। आगे बताइए कि और क्या करते थे, और क्या करना था, करते थे आप? कहते हैं कि हमने इस बिजनेस में बहुत बड़ी विजन क्लियर। तुम ये बताओ पहले कितनी मीटिंग देखा? मैंने कहा सर जी मैं पहला मीटिंग आपका देखा हूँ आज पहला मीटिंग देखा। कहा कैसा लगा इस ये मीटिंग? मैं कहा मीटिंग तो मेरे को, कहता हूँ जीवन में आज पहली बार, जो 10 साल स्कूल में मैंने पढ़ा और 10 साल में मैंने 10वीं तक पढ़ाई किया, मेरे को स्कूल में उतना मजा नहीं आया जितना आज यहाँ पर मजा आया। और जितना स्कूल में सीखने को मिला आज यहाँ पर मुझे आपसे
वहां से लेके यहां तक सीखने को मिला। कहते क्या सीखा? मैंने कहा एक चीज सीखा कि आप लोगों की संगत में रहूंगा, और ये चीज मेरे को मीटिंग में आके मिला। कहते जब तुझे मीटिंग में आके मिला, इसका मतलब है कि तुम्हारे साथ जो लोग आएगा उसको भी ये विजन क्लियर होगा मीटिंग में आने के बाद। तुम चाहे लोगों को जितना मर्जी ज्वाइन करा दो, जितना बढ़िया तुम्हारे पास नॉलेज हो, जितना मर्जी बढ़िया तू प्लान दिखा दो, लेकिन तुम्हारे प्लान देखने से वो जुड़ जाएगा, तुम्हारे प्लान देखने से खरीदारी कर लेगा, लेकिन वो विजनरी नहीं बनेगा। अगर विजनरी बनना चाहते हो, उसको लीडर बनाना चाहते हो, तो लीडर की मैन्युफैक्चरिंग होती है मीटिंग में, सेमिनार में। वहां पर जाने के बाद तरह तरह के लोग होते हैं, डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर हैं, किसान होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, मजदूर होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, सारे लोग वहां पे होते हैं, और किससे कौन आदमी रिलेट कर जाए इसका कोई पता नहीं है। इसलिए किसको ज्वाइन कराते हो, अगर उसको मीटिंग में नहीं लाते हो तो आप सबसे बड़ा दुश्मन उसके हो। उसको ज्वाइन ही मत कराओ जिसको आप मीटिंग में नहीं लाते। जिसको ज्वाइन कराते हो 100% वो मीटिंग में आना चाहिए। अगर वो मीटिंग में जुड़ गया, वो आदमी विजनरी बन जाएगा, और जिस दिन वो विजनरी बन गया तो एक अच्छा लीडर बन जाएगा। और जब वो अच्छा लीडर बन गया तो अपनी ही जीवन नहीं बल्कि आपकी आने वाली एक नया निर्माण करके रख देगा। इसलिए जिसको ज्वाइन कराते हो उसको मीटिंग के साथ जोड़ो, तब यहां पर आके विजनरी बनेगा। लेकिन आपके कहने से विजनरी नहीं बनेगा। मैं कहा ओके, आज के साथ जितने लोग मेरे साथ ज्वाइन करेगा, हर एक आदमी को मैंने लेके आऊंगा और मीटिंग के साथ जोड़ूंगा। उसके बाद उन्होंने कहा एक बात कि ये बताओ कामयाबी चाहते हो? मैंने कहा इतना देर से कामयाबी की बात तो मांग रहा हूं। कहते एक और बात आप नोट कर लो। मैंने कहा क्या? कहते हैं ये बिजनेस जो है आपको किसने बताया? मैं अपने इंजीनियर तरफ इशारा करके कहा कि सर ने बताया मेरे को बिजनेस। कहते इस बिजनेस के बारे में जो है सारी प्लान वगैरह किसने समझाया? मैं कहा इन्होंने समझाया। अब ये बताओ कि ये जो आपको बिजनेस के बारे में समझाया और ये बिजनेस को समझाने के बाद इन्होंने आपको क्या कहा कि आप यहां पर आके अपनी जीवन नहीं, अपने बच्चों के जीवन बदल सकते हो और लाखों रुपया महीना कमा सकते हो? कौन कहा? मैं कहा मेरे सीनियर ने कहा। आपके पड़ोसी कभी कहा? मैं कहा नहीं कहा। क्या पड़ोसी आरसीएम के बारे में 1 लाख रुपया महीना कमाने की बात करो, क्या वो विश्वास करेगा? मैं कहा नहीं करेगा। क्या आपका रिश्तेदार करेगा? नहीं करेगा। आपके परिवार बच्चे करेगा? मैं कहा नहीं करेगा। जिसके साथ काम करते हो उसको जाके कहो करेगा? मैं कहा वो भी नहीं करेगा। क्या इसका मतलब है कि जीवन में अगर 1 लाख रुपया महीना कमाना चाहते हो तो 1 लाख रुपया महीना कमाने के लिए आपको एक ही शख्स है जो 1 लाख रुपया महीना कमाने पर ले जा सकता है, और वो है आपके अपलाइन, जो आपको ये बिजनेस में लेके आया है। एक्टिव, इफेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन, जो पूरा आरसीएम को अपने आप को समर्पित कर चुका है, जो खाते पीते बैठते नहाते चलते फिरते अपने दिनचर्या का कोई भी काम करते हुए बिना आरसीएम का कोई बात उनका पूरा ही नहीं होता। अगर कोई राजनीति की बात कर दे तो बात करते, कोई अगर बात करे, कोई अगर खेतीबाड़ी की तो खेतीबाड़ी का बात करते 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 इंड करे आरसीएम बिजनेस पर। ऐसे आप अपलाइन को ढूंढ लो, और वो अपलाइन मैं कहीं इससे कहते ठीक है इनकी बात मान लो, और मैंने माना कि एक ही अपलाइन है जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बना सकता है, बाकी तुम्हारे आसपास के कोई नहीं। आज के बाद अपलाइन जो होगा वही करूंगा, दूसरे का बात नहीं मानूंगा। एक हमारे जीवन में अपलाइन है जो मेरी जीवन को कामयाबी बनाएगा। अगर कोई दूसरा बाहर का आदमी है तो वो मेरी बात सुनता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। मैं कहा ओके, आज के बाद मेरा करता धरता सब कुछ। कहते अपना दिमाग मत लगाना, अपना दिमाग, क्योंकि अपने दिमाग 75 रुपया मजदूरी कमाता है। अगर 1 लाख रुपया महीना कमाना है तो अपने अपलाइन का दिमाग पर काबू, अपलाइन का दिमाग, अपना हाथ पांव चलाना शुरू कर देना, तेरी जीवन में बहुत बड़ी बड़ी से बड़ी कामयाबी मिलेगी। मैंने कहा ओके मैं करूंगा। उन्होंने कहा अगला स्टेप क्या करना है? देखिए मैंने वो बात नहीं कह रहा हूं आपको जो मैंने किताब में पढ़ के और आपको सुना रहा हूं, मैंने किसी कैसेट में सुन के और सुना रहा हूं। आप बीती अपने जीवन के साथ हुई। मेरे को उन्होंने कहा एक बात कि जिंदगी में अगर कामयाबी लेना चाहते हो
तो ये स्टेप को जीवन में नहीं भूलना। जो कामयाबी का राज की बात मेरे से जानना चाहते हो तो मैं राज की बात बता रहा हूं। मैंने कहा गुरुदेव बताइए। कहते हैं कामयाबी हमेशा दर्द की कोख से पैदा लेती है। और दर्द क्या झेलना पड़ता है बता दूं? मैं कहा बताइए। कहते हैं कामयाबी हमेशा चौखट से बाहर मिलती है। कामयाबी इंसान को हमेशा चौखट से बाहर मिलती है। चौखट समझते हैं ना आप लोग? जो घर का जो दरवाजा होता है, गेट होता है, चौखट, जहां पर पल्ला लगता है। कहते हो चौखट के बाहर मिलती है। चौखट के अंदर में टेंशन है, परेशानी है, ट्रेजेडी है। अगर आपने चौखट के अंदर रह गए तो पता क्या कहेंगे? नमक नहीं है, मसाला नहीं है। हाँ जी, चौखट के अंदर में बच्चे के स्कूल का फीस देना है, कपड़े लेके आना है, रिश्तेदार में कोई बीमार पड़ गया वहां जाना है, एक रिश्तेदार है जिसके घर में शादी होगा तो उसके अगुवाई बरतुहई में जाना है, तो उसको शादी में जाना है, उसके नाता पूरना है, ये है वो है। यानी ये सारा कुछ कहाँ है? चौखट के अंदर में है। इसको पूरा करने के लिए पैसा अगर चाहिए तो चौखट के बाहर मिलता है। और जीवन में कामयाबी हमेशा चौखट के बाहर मिलती है। इसलिए जितनी जल्दी इस टेंशन को, परेशानी को, चौखट के अंदर में जो टेंशन है, इस टेंशन को जितना कम लेना चाहते हो उतना जल्दी सवेरे सवेरे छोड़ दो। ये बात मेरे दिमाग को बड़ी जोरों से क्लिक कर दी। लगा ये तो जिंदगी का हमारी सबसे बड़ी रहस्य की बात बता दी गुरुदेव आप। मैंने कहा अब सवेरे मेरी घरवाली सोई होती थी और मैं सो के उठता था, फ्रेश होता था, किसी को बताता नहीं था, आरसीएम का बैग कंधे पे लेता था और 5 बजे सवेरे उठ के भाग जाता था। और 5 बजे सवेरा, अब 5 बजे सवेरे बैग लेके निकल गया तो जाऊंगा कहां? किसी न किसी आदमी के पास जाऊंगा। अब वहां पर जाते थे, अब घूम के भागना शुरू कर दिया। अब कोई ना कोई आदमी से मिलेंगे, मजबूरी है 8 बजे तक बाद ड्यूटी जगह सब, और 8 बजे तक हमें 8-10 लोग मिल जाता था। यूं काम करना शुरू कर दिया, यानी चौखट से बाहर। उन्होंने कहा जब ये काम करना शुरू किए, जब कुछ लोग आए, काम जब बढ़ना शुरू हुआ, जब लोगों की भीड़ इकट्ठा करने लगे मीटिंग में, तब मेरे सीनियर एक दिन फिर बुला के कहते हैं कि मंडल जी एक बात बताऊं? मैंने कहा क्या? कहते अपनी मिट्टी सिर्फ रोजी रोटी दे सकती है। क्या? अपनी मिट्टी सिर्फ रोजी रोटी दे सकती है। अगर नजारे की जिंदगी लेना है तो अपनी मिट्टी को छोड़ना पड़ता है। मैंने कहा बाबूजी बिहार से छोड़ के पंजाब आया हूं। कहते हैं बिजनेस को तू पंजाब में शुरू किया है, ये तेरी अपनी मिट्टी है, पंजाब से बाहर निकल, अपनी मिट्टी छोड़, देख तेरा नजारेदार जिंदगी होगा। मैंने कहा कैसे? कहते तेरे साथ कितने लोग हैं? मैं कहा 30-35 लोग, 40 लोग तो है। कहते बाहर निकल, पंजाब से बाहर निकल। मैंने कहा बाहर कैसे निकलूंगा? बाहर तो कहीं, मैं अपने गांव तो जाना नहीं है, गांव वाले कोई मेरा बात मानेगा नहीं, और रही बात तो मेरे साथ लोग है वो सब यहाँ काम करता है। कहते उससे पूछ और तू जा बाहर, छोड़ ये स्टेशन, बाहर निकाल, देख तेरा कितना नजारेदार जिंदगी होता है। मैंने वहां से निकला और आया मेरे मकान मालिक जिनको मैं ज्वाइन कराया था, बलेश्वर प्रसाद जी, उनको कहा अंकल जी आप कहाँ के हो? रायबरेली के। मैं कहा चलो रायबरेली चलते हैं। वो कहते मेरा फ्लैट में काम चलता है, वो फ्लैट मशीन चलाते थे, अभी सीजन है, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा कमाल की बात है। फिर मैंने जो है जो राजमिस्त्री था जिनके साथ मैं काम किया था, शिवशंकर पंडित, उसको मैंने बोला मैं कहाँ के रहने वाले हो? कहते पटना मोकामा के। मैंने कहा चलो चलते हैं गाँव। कहते मेरे को 3-4 बिल्डिंग बनाना है, मेरा सारा लेबर मिस्त्री बैठ जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पे काम करूंगा। उसके नीचे रामकिशोर था, उसको पूछे कहाँ के हो? हरदोई के। मैं कहा चलो हरदोई चलते हैं। बोला नहीं नहीं, मेरा टीवी का दुकान है, मैं जाऊंगा तो रह जाएगा, मैं यहीं पर जो करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा हरदोई। एवं प्रकार से सबसे पूछते गया, करीब 10-15 लोग टैप रूट में मेरा सीधा था, सबसे पूछा, किसी ने जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सबसे लास्ट में एक बंदा था, राजा राम जी, उनको मैंने कहा कि आप कहां से हो? तो गोरखपुर से। मैंने कहा चलो गोरखपुर चलते हैं काम करने। वो कहते मेरा 4 दिन के बाद है टिकट। मैंने कहा है तो हाँ, फटाफट मैं वेटिंग करा के आया और उनके साथ गोरखपुर निकल गया। और गोरखपुर में 15 दिन उनके साथ लगाया। 15 दिन में 62 ज्वाइनिंग करवाया और वहां पर एक पिकअप सेंटर का फार्म लेके आया और यहाँ आया, सीनियर को दिया। पिकअप सेंटर का पहले फार्म आता, भर के एकदम इतना खुश, 10,000 रुपया भी सिक्योरिटी का लेके आया। और वहां पर इतना नजारेदार मेरे को लोग मिला। और वहां से आए जब, तो मेरे को पहले सीनियर बोला कि एक मिठाई का डब्बा लेके आ। मैंने कहा वो क्या करना है? कहते तू लेके आ। मिठाई का डब्बा मैं लाने गया और मेरे जितने भी टीम में लोग था सबको मेरे सीनियर ने बुलाया फोन करके, और सबको बुला के, और उसके बाद कहते हैं कि ये मिठाई सभी आदमी को बांट। मैं मिठाई बांटा, खरीद के लाया।
बांट मैं रहा हूं, लेकिन मेरे को नहीं पता कि क्यों खरीदा हूं, क्यों बांट रहा हूं, ये नहीं मेरे को पता। मैंने कहा गुरु जी एक बात बताओ, मिठाई खरीदवा के सबको बंटवा दिए, मुंह मीठा करवाए अपने घर पे बुला के, तो आप अपने पैसे के खरीद के बांटते, मेरे से पैसा लगा के अपने घर में बुला के मिठाई बंटवा रहे हो। कहते आज तेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा सफलता ये सभी लोगों के लिए तूने बनाया है, सभी को मुंह मिठाई इसलिए करवा रहे हैं। तो क्या उन्होंने इतनी प्रमोशन की, कहते देख तुम्हारा बिजनेस अब गोरखपुर में चला गया, और गोरखपुर में 62 आदमी ज्वाइन हुआ है, और 62 आदमी ज्वाइन हुआ है, वहां पर एक पिकअप सेंटर आया है, और सभी आदमी आप एक एक करके एक एक महीना में कम से कम जाके वहां पे 7 दिन से लेके 10 दिन ग्राउंड में वर्क करो, और वहां पर फील्ड में जमाओ, और वहां पर बिजनेस एकदम तूफान मचाओ। जब वहां पर 62 आदमी को देखा, तो जो टैप रूट में मैंने 20-30 लोगों को लगाया था, एक भी नहीं काम कर रहा था, नीचे बिजनेस जब हुआ तो सब के सब अपने अपने सेकंड चलाने के लिए परेशान। तब वो मिस्त्री मेरे को कहता है कि मंडल जी मेरे मुकामा चलो, वहां नवादा से एक आदमी को ज्वाइन कराया हूं, उसको जो है नवादा में काम करते हैं। मैंने कहा चलो चलते हैं। फिर नवादा गए, और नवादा में जाकर के जब बिजनेस को खड़ा किए, जब एसबीपी सिन्हा जी मिले, उनके माध्यम से जब बिजनेस खड़ा हुआ, तो वहां पर जब 100-150 लोगों का नेटवर्क बना, यहाँ पर आए तो लोग को टैप रूट के जितने लोग थे सबको बुला के मिठाई खिलाते थे, चाय पिलाते थे, और सबको इस स्टेशन के बारे में बताते थे। अब मजा आ गया यार, आपके टाउन में वहां पर देखो बन गया गजब का स्टेशन नवादा। नवादा से चला गया धनबाद, एक आदमी मिल गया तेलंगाना का कामारेड्डी का, वहां से ज्वाइन करा के नजारेदार। यानी जैसे जैसे स्टेशन डेवलप होता था, तो स्टेशन एक स्टेशन खाली मेरे कान में आ जाए कि फलाने सिटी से एक आदमी ज्वाइन करा दिया है, उसको मैंने पीछे पड़ जाता था, और उसको मैं कहता था अगर तू नहीं जाएगा तो मैं जाऊंगा, और वहां पर जाके मैं काम करूंगा। और जब तक एक आदमी ज्वाइन किया है, उस आदमी को जब तक हम 20-30-50 लोगों का नेटवर्क नहीं बना देते थे, जब तक उनके घर में कुछ इनकम नहीं आ जाता था, तब तक उनको नहीं छोड़ता था। उनको प्लान सिखाते थे, सब कुछ करते थे, वहां पर जाके रुक के 7 दिन 8 दिन हर महीने लगा के उसको ग्राउंड पर काम करवा के। और इस प्रकार जब फील्ड मेरा बढ़ने लगा, तो बिहार ही नहीं, झारखंड ही नहीं, आपको बंगाल ही नहीं, हिंदुस्तान के हर स्टेट में घूम गए। और आज मैं बता दूं, ये बिजनेस में जो मेरा कामयाबी का जो राज रहा, जो मेरे को सारी बात बताई, इन सारी चीजों को मैंने फॉलो किया। अगर आप चाहते हो कामयाबी, तो मैं कहूंगा आपको हाथ जोड़ के कि यही काम आपको भी करना पड़ेगा, और इसमें अपलाइन की बात को मानना पड़ेगा। उसके बाद प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ते गए, उसके बाद कहे 100% प्रोडक्ट को यूज करो। मैं यूजर बना 100%, लेकिन कितने की सामान खरीदारी हो जाती थी, कोई कंडीशन नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन जब डायमंड क्लब आया, उसके बाद डायमंड क्लब की बात जब आई, फटाफट डायमंड क्लब मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि अपलाइन जो कहता है वो कर लो। और टीम में जब डायमंड क्लब की मैंने प्रमोशन करना शुरू किया, टीम आनाकानी करना शुरू कर दी। कोई सिल्वर क्लब, कोई गोल्डन क्लब, कोई डायमंड क्लब। जब सिल्वर क्लब और गोल्डन क्लब आ गया, तो लोग उसमें घुसने लग गए, डायमंड क्लब तक पहुंचते नहीं थे। मैं बड़ा प्रेशर में हो गया कि डायमंड क्लब क्यों नहीं करते हैं लोग, सिल्वर क्लब में और गोल्ड क्लब में क्यों घुस रहा। मैं वो क्लब को ही बात करना बंद कर दिया, और मैंने लोगों से बात करना शुरू किया कि जीवन में अगर बहुत बड़े लेवल पे जाना चाहते हो तो डायमंड क्लब करना पड़ेगा। और डायमंड क्लब की रेशियो जब मैंने रफ्तार शुरू किया, नतीजा हुआ कि आज के समय में बिजनेस जो पिछले महीना होता है, हर महीने ग्रोथ में बिजनेस जा रही है। तो डायमंड क्लब को मैंने पकड़ा, टीम से करवाया। डिस्प्ले वॉल जो है इतनी खतरनाक गेम है, इतनी खतरनाक गेम है कि हमारे अपलाइन जो त्रिदेव, मैं दिल से नमन करता हूं उन तीनों शख्स का, मिस्टर शैलेंद्र ढींगरा जी, प्रमोद गुलाटी जी, राकेश शर्मा जी, ये तीनों शख्स को, और जिन्होंने इस टैप रूट के बारे में बताए और डिस्प्ले वॉल के बारे में जब बताए, तो डिस्प्ले वॉल मेरे को भेजा में घुसा कि डिस्प्ले वॉल। मेरे को एक दिन बीसी सर का फोन आ गया, बीसी सर बोलते हैं कि तू ये बता कि डिस्प्ले वॉल तेरे ग्रुप में कितना होगा। मैं कहा गुरुजी मेरे टीम में लगभग कोई 350-400 होगा। अच्छा 350-400 डिस्प्ले वॉल है? मैं कहा हाँ जी। तुझे खुलवाता कैसे डिस्प्ले वॉल? मैं कहा सिंपल सी बात है, उसको जाते हैं, उसका बायोडाटा, वो आईडी पासवर्ड डालते हैं, उसका खुलता है, उसमें डिस्प्ले वॉल रजिस्ट्रेशन वाला है, उसको रजिस्ट्रेशन के क्लिक करते हैं, उसके बाद वीडियो के स्किप कर देते हैं, उसमें जो है अपना टेक्निकल का अपना आईडी नंबर भर देते हैं, लोकेशन भर देते हैं, उसको ओटीपी जाता है, एक नंबर आ जाता है, उस नंबर पे जाता हूं और 10,000 का सामान परचेज करवा देता हूं। उसके बाद उसको पासवर्ड आ जाता है, बस हो गया, डिस्प्ले वॉल हो गया।
अगले महीना में खरीदारी करता है, कितने का सेल करता है। मैं कहा बस उससे कोई 2000 कर लेता है, कोई 3000 कर लेता है, कोई 5000 कर लेता है, कोई 10,000 कर लेता है, जिसको जितना होता है कर लेता है। कुछ तो डिस्प्लेबल ऐसे खुला और सामान ही नहीं लिया, रजिस्ट्रेशन कर दिया। कुछ डिस्प्लेबल ऐसे है जो खोल दिया और उसके बाद खरीदारी नहीं करा। कहते डिस्प्ले बॉल को तुम लोग मजाक बना के रख दिए। डिस्प्ले बॉल इतनी खतरनाक गेम है, जिस गेम को अगर आपने समझ गया तो तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारे साथ जितने लोग हैं हर एक आदमी की जिंदगी को बदल के रख देगा। इतनी खतरनाक गेम है। लेकिन डिस्प्ले बॉल को पहले समझो कि रियल में डिस्प्ले बॉल है क्या। मैं कहा गुरुजी समझाओ ये है क्या। उन्होंने कहा डिस्प्ले बॉल का पहले नंबर रजिस्ट्रेशन जो करते हो, पहले उसको डिस्प्ले बॉल की पावर बताओ कि डिस्प्ले बॉल है क्या और डिस्प्ले बॉल से आपको क्या हो सकता है, इसका पावर बताओ पहले उनको। जल्दी जल्दी में किसी का डिस्प्ले बॉल रजिस्ट्रेशन मत करो। उनको पहले बैठ के समझाओ कि आप जो नौकरी करते हो, आप जो बिजनेस करते हो, आप जो कोई खेती बाड़ी करते हो या कोई प्रोफेशनल जॉब करते हो, लेकिन उसको करोगे तो एक्टिव इनकम आएगा, करोगे तो पैसा आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। लेकिन साहब ये एक ऐसा गेम है जहां पे एक आदमी अगर पिकअप सेंटर की बात करें तो एक पिकअप सेंटर लेने के लिए तो 5 लाख से कम में होता नहीं है। आज वंडरवर्ल्ड क्विक दे रही है कंपनी 5,20,000 में, और हर एक आदमी 5,20,000 लगाने वाला नहीं है। उसको अगर आप घर से अगर 10-15 किलोमीटर दूर अगर पिकअप सेंटर है, वंडरवर्ल्ड क्विक है, वंडरवर्ल्ड है, तो वो नून तेल हल्दी लेने के लिए हर बार वहां नहीं जाएगा। जब कहोगे तो जाएगा, नहीं तो समझ में नहीं आई तो नहीं जाएगा। लेकिन उनको ये समझा देते हो कि अगर आपने वंडर वर्ल्ड क्विक पर जाने के बजाय अगर आप एक डिस्प्ले बॉल अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हो तो आपको एक शोरूम का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। उस नंबर पे आपको बिल काटने का अधिकार मिल जाता है। और किसी भी कंपनी में जो नेशनल कंपनी हो, उस कंपनी में बिल काटने का अधिकार मिल जाए, ये सबसे बड़ा पावर है जो बिल काटने का अधिकार मिल जाती है। आप अपने टीम को आप सुरक्षित रख सकते हो। आप किसी पिकअप सेंटर पे भेज रहे हो सकता है पिकअप सेंटर पे जाने के बाद उसके बातचीत ना बन पाए पिकअप सेंटर वालों के साथ, कोई कहा सुनी हो जाए, तो अगर वो खरीदारी छोड़ दिया तो आपका नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास डिस्प्ले बॉल है और आप अपने डिस्प्ले बॉल से अगर आप 10 लोगों को ज्वाइन कराते हो और आप डिस्प्ले बॉल में अगर माल रखते हो और अपने घर पे एक छोटा सा दुकान अगर खोलते हो, तो आपके उस दुकान से वो रेगुलर खरीदारी करेगा और आपका टर्नओवर रेगुलर बढ़ेगा। आपने अगर अपना डिस्प्ले बॉल खोल लिया, 10,000 कम से कम पूंजी लगती है, लेकिन 10,000 में रेंज पूरा नहीं आता। आप 20-25,000 लगाओ, दुकानदारी है, 30,000 लगाओ, 50,000 लगाओ, माल आपको मैं दिलवाता हूं। और उनको पूंजी लगवा के अगर बढ़िया खुलवाता है, जब पूंजी लगाता है तो उनको उद्घाटन के लिए, जैसे अगर एक आदमी अगर कोई बिजनेस करता है तो अपने रिश्तेदारों को कार्ड बांटता है, दोस्त मित्र को कार्ड बांटता है कि मेरे दुकान का उद्घाटन है, वैसे ही उनसे कार्ड बंटवाओ और उसके पिकअप सेंटर का उनके डिस्प्ले बॉल का उद्घाटन करवाओ। और वहां पर कम से कम 40-50,000 का सामान अगर वो नहीं रखता है तो अपने पास से भी अपनी गाड़ी में भर के ले जाओ। उनका जो माल है आपके गाड़ी में स्टॉक पूरा होना चाहिए, क्योंकि वो 10,000 रुपया लगाया है, लेकिन आपके पास स्टॉक गाड़ी में होना चाहिए। और जाओ उनको उद्घाटन करने के लिए। वहां पर कोई अगर पूजा करता है, कोई अपना अखंड पाठ रख लेता है, कोई सत्यनारायण भगवान का पूजा करवाता है, कथा करवाता है, कोई आदमी अपना मौलवी साहब को बुला के और अपना जो है अजान वगैरह वहां पर नमाज वगैरह करवा के अपना जो है जो होता है उनका रस्म वो करवा के, मुस्लिम भाई वो करवाता है, वो अपना करवा के उसके बाद उसको उद्घाटन करे। ऐसे मत करो पूजा पाठ करके और वहां पर जाने के बाद सिर्फ आपने सेहत की बात करनी है, प्रोडक्ट की बात करनी है, कोई नेटवर्किंग की बात नहीं करनी। वहां पे प्रोडक्ट की प्रमोशन करनी है और उस दिन उसका प्रोडक्ट सेल होना चाहिए। और वो प्रोडक्ट जो उनके वहां पर डिस्प्ले कीजिए और उसके बाद उस दिन पहले दिन उनका सेल होगा। उसके बाद उनके डिस्प्ले बॉल का टर्नओवर होना चाहिए। जैसे ही प्रोडक्ट बिकती है फिर परचेज होना चाहिए, फिर बिकी, फिर परचेज होना चाहिए, फिर बिकी होती है, वैसे डिस्प्ले बॉल पर होना चाहिए। अगर डिस्प्ले बॉल पर अगर टर्नओवर नहीं होती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप डिस्प्ले बॉल जो खुलवाए हो उसको सही जानकारी नहीं दे रहे हो। और सर उस दिन से डिस्प्ले बॉल के ऊपर मैं काम करना शुरू किया और नतीजा हुआ कि बिजनेस में यूं ग्रोथ आई है कि मेरे पास शब्द नहीं है कहने की। यानी कि लोगों ने अगर एक पिकअप सेंटर खोल दे हैं और वो टर्नओवर अगर देता है
अगर रीसेल करता है, अगर 50,000 का भी सेल करता है और पूरे 1 साल में अगर 10 पिकअप सेंटर भी खोल देते हैं, 10 डिस्प्ले वॉल भी खोल देते हैं और 50-50 हजार की सेल करता है, साहब आपका 5 लाख का सेल होने लग जाता है। और वो 10 को अगर इसकी पावर समझ में आ गई, अगर वो बिजनेसमैन बन गया, तो आपको ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा उसको। वो 10-10 अगले महीने में, अगले साल में खुलवा देगा और नेक्स्ट में अगर 10-10 खुलवा दिया ना और इस प्रकार की टर्नओवर, तो अगले साल आपकी इनकम 1 लाख रुपए से ऊपर हो सकती है। क्योंकि सैकड़ों पिकअप सेंटर अगर आपको 50-50 डिस्प्ले वॉल अगर 50-50 हजार की सेल करेगा, अंदाजा लगाओ कि करोड़ों में आपका सेल होगा और करोड़ों में सेल होगा तो लाखों में आपकी इनकम होगी। ये टर्नओवर के बारे में जब बीसी सर ने सारा बताए, लगभग 29 मिनट तक उस दिन बात किए थे, ओनली डिस्प्ले वॉल के ऊपर बातचीत किए। उस दिन से मैंने डिस्प्ले वॉल में 10,000 की बात तो करता हूं, लेकिन जब दुकान की बात आती है तो मैं कहता हूं 10,000 में बनेगा क्या? 10,000 में तो आपको सैंपल में भी नहीं आएगा। अगर लाना ही है, लगाओ 15, 20, 25 हजार रुपया और लगवा के। कल भी एक उद्घाटन करके आया हूं मैं, वहां पर जो है 40,000 का माल लाया था, लेकिन वो 40,000 के माल में भी जो लोग मांगने लगे सामान तो पूरा नहीं कर पाए। आज वो सामान फिर आज पेमेंट जमा करवाए हैं 40,000 रुपया, 40,000 का फिर सामान आज उठाएंगे, कल उठाएंगे। अब सोचिए, इस प्रकार का हमें डिस्प्ले वॉल पर मेरे को ज्यादा से ज्यादा जोर मारना चाहिए, डायमंड क्लब पर जोर मारना चाहिए। उसके बाद हमें सबसे बड़ी चीज होती है, जो भी चीज आती है, कोई नई जानकारियां, वो आपके अपलाइन से मिलती है। हमेशा अपलाइन के संपर्क में रहे। जैसे आज की मीटिंग में जो लोग बैठे हैं, सभी आदमी को इस बात का पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। हमारी कंपनी ने 1,000 बिजनेस वॉल्यूम से आईडी एक्टिवेशन की बात की थी और आज तक 1,000 बिजनेस वैल्यू से ही एक्टिवेशन होती थी, लेकिन कल से 1,000 बिजनेस वैल्यू से नहीं होगी। इसमें बहुत सारे लोग गुमराह होता था। अब उसको जो है बिजनेस के लिए भेज देते थे और जाके दाल चावल ये वो खरीद के, और बस मैं कहता लगभग 2,000 के खरीद लो तो 1,000 भी हो जाएगा। वो जाके दाल चावल नून मसाला ये सब खरीद लेता था, पता चला उसके 700 बीवी हुआ, 600 बीवी हुआ, 2,000 का सामान खरीद लिया। अब उसको पूरा ही नहीं होता था, फिर उसके पीछे जाते थे, फिर वो उसको दोबारा कहते थे, जब तक कि जितना समझाए थे सारा उनको दिमाग से वास हो जाता था। उसको खरीदारी करवाने के लिए एक सीनियर को जाना पड़ता था। कंपनी ने एक गजब का फंडा निकाल दिया, गजब का, और इतना गजब का फंडा निकाला, जब से वो मैसेज पढ़ा हूं मेरे को अंदर से खलबली मची हुई है कि कब से मैं समाधान निकालते हैं और जो चीज लोगों की अगर कमी दिखती है तुरंत उसको पूरा करते हैं और वो समाधान निकाले कि कल से 1,000 बिजनेस वैल्यू की खरीदारी से नहीं होगा एक्टिवेट। कल से 1,000 नहीं बल्कि 2,000 डीपी का अगर सामान खरीद लेंगे तो आईडी एक्टिवेट हो जाएगा। एक बार सर के लिए तालियां बनती है, क्योंकि 1,000 बीवी की जगह पे 2,000 डीपी। अब किसी को भी कहेंगे भैया 2,000 का सामान खरीदो आईडी एक्टिवेट, बीवी चाहे जितना मर्जी हो, मतलब नहीं है। कुछ लोग जाते थे 3 गामा ओरिजिनल, एक खरीद लेता था हेल्थ गार्ड, हो गया 1,000 बीवी, 1470 में ही उसका पूरा हो जाता था। अब 2,000 खरीदना पड़ेगा उसको भी, तो बीवी बढ़ जाएगा। अगर 2,000 करेगा बीवी बढ़ जाएगा। अब जो है हमें ये टेंशन नहीं है कि भैया कितना की खरीदारी करना है, इतना बीवी पूरा करना है। अब वो सरदर्दी खत्म कर दी कंपनी ने। अब हमारे लिए जितना आसान से आसान रास्ता हो, हमारी कंपनी हमारे लिए इतना सोच रही है, हमें भी तो अपने टीम के लिए सोचना चाहिए। लेकिन एक बात मैं बताऊंगा साहब, कहते बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाता है। आपने सुने होंगे, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाता है। ये बात सत्य है और आरसीएम में ये बात लागू करती है। आपको आज मैं बता देता हूं, आरसीएम में ये बात लागू करती है कि आरसीएम में स्लो चलने वाले को तेज चलने वाले खा जाएगा। अगर आप स्लो चल रहे हो तो तेज चलने वाले आपको खत्म कर देगा। अगर बचना चाहते हो तो आप दूसरों से तेज चलो, दूसरों से फास्ट चलो, नहीं तो आप रॉयल्टी अचीवर हो। 3% रॉयल्टी हो रहा है आपको, और आपके टीम में एक आदमी को एक 15 हो रहा है, उसके नीचे एक 70 हो रहा है, उसके नीचे 40 हो रहा है, उसके नीचे जो है 20 हो रहा है, उनके नीचे 10 हो रहा है, उनके नीचे 5 हो रहा है। आप नई ज्वाइनिंग डाल देते हो 5 को 7 को, और 5-7 को ज्वाइनिंग
डाल के और सबको ऊपर ले आके कैश्यू करके जोड़ तोड़ के अपनी रॉयल्टी निकाल रहे हो, तो समझ लो कि आपका रॉयल्टी कभी भी खत्म हो सकती है, आपका पूरा टीम खत्म हो सकता है। क्योंकि आपके टीम को जिस दिन मिल गया दूसरे ग्रुप वाले और वो देख लिया, अरे कितने दिन से लगे हो भैया, 5 साल हो गया, कितना आता है, नहीं आता है, बस खरीद के खाता हूं, बस आता है 200-400 रुपया। कहाँ यार, तू फंसा हुआ है, मेरे साथ आ जा, देख तेरे को एक लाइन में बिजनेस देता हूं, ये वो। और लोग जो है तोड़ लेगा, और जब तोड़ देगा तो वो आदमी ना आपके काम का रहेगा ना उसके काम का रहेगा, वो आदमी ना टूट के किसी के पास जाए। इसके लिए हमारे त्रिदेव ने, जो हमारे शैलेंद्र ढींगरा जी, प्रमोद गुलाटी जी, राकेश शर्मा जी, एक जो फंडा जो निकाला टैप रूट का, उस टैप रूट को पकड़ो मेरे भाई, हाथ जोड़ के विनती करता हूं। और उस टैप रूट में डेप्थ में कम से कम 20,000 बिजनेस आप पर्सनल निकालो, पर्सनल हर महीने निकालो, नहीं तो आपका टीम लेके लोग भाग जाएगा और आप अपने अपलाइन को ब्लेम करते रहोगे, कंपनी को ब्लेम करते रहोगे, और शहीदों में एक दिन नाम हम सभी का आ जाएगा कि हमने भाई हम भी किए थे, रॉयल्टी अचीवर थे, और रॉयल्टी में शहीद में नाम आ जाएगा। लेकिन रॉयल्टी अचीवर बने नहीं रहेंगे। अगर रॉयल्टी अचीवर बने रहना चाहते हैं, टेक्निकल अचीवर बने रहना चाहते हैं, तो अपनी टैप रूट को पकड़ो और टैप रूट को पकड़ के डेप्थ में बिजनेस बढ़ाओ और अपने बिजनेस को ग्रोथ मोड में लाओ। अगर ग्रोथ कहते, बीसीजी बार बार कहते हैं एक बात कि अगर आप लोगों को कामयाबी देना चाहते हो, तो में अगर आप अपनी पर्सनालिटी को, अपनी एजुकेशन को अगर मजबूत बनाना चाहते हो, तो सब कुछ आपका मजबूत बन सकता है। उसके लिए एक बात है कि अपना पिन चेंज करो, अपना पिन चेंज करो। दुनिया को चेंज हो या ना हो, आपका पिन चेंज होना चाहिए। आप लोगों के लिए नहीं, अपनी पिन के लिए काम करो, अपना पिन चेंज करो, नीचे वाले का अपने आप चेंज होगा। लोगों ने नीचे वाले को पिन चेंज करने की बात करते हैं, अपना तो करते ही नहीं है। अपनी पिन, सर लोगों को हम कर देंगे उसको इतना, और दूसरे को काम दूसरे के जैसे करता है, अपने जैसे नहीं करता है। जिस दिन आपको ये हो गया कि ये काम मेरा है और मैं अपना काम करने जा रहा हूं, उस दिन किसके डाउन में कौन आदमी है आपको नहीं दिखेगा, आपको ये दिखेगा कि ये सारा मेरा बिजनेस है। और उस दिन उसके साथ काम करोगे, एक टैप रूट बनाओगे, डेप्थ बनाओगे, और जिस दिन डेप्थ बनना शुरू हो गया उस दिन आपका काम आसमान की ऊंचाइयों पे होगा और आपको सारा टीम सैल्यूट करेगा कि हमारा वो अपलाइन जो देखो हमारे नीचे बिजनेस का भंडार खड़ा कर रहा है, और वो आपका सम्मान, रिगार्ड्स, आपकी इनकम, पिन सब आपके दीवाने हो जाएंगे और आपका काम का रफ्तार गजब का हो जाएगा। तो हमारे बात करने के लिए हमारे पास तो इतने सारे हैं कि बात करते करते सारी रात बिता दूं तो मेरा बात खत्म नहीं होने वाला है। लेकिन आज अगर मैं बात करूं तो आज की इस मीटिंग में हमारे जितने भी लोग आए हैं, रॉयल्टी अचीवर हमारे पास, वाइटल पिन है, मेरे अचीवर हैं, और ये सारे के सारे लोग जो हैं, पता है आने वाले समय में अभी क्या है कोई मायने नहीं रखता। लेकिन मैं कहता हूं आज जो वाइटल पिन हमारे पास बैठे हुए, आज जो हमारे पास लीडरशिप बैठे हुए हैं, आज जो रॉयल्टी अचीवर बैठे हुए हैं, आज बैठे मत रहो मेरे भाई, आज मत बैठो। बिगिनर हो तो चेंज करो पिन को, स्टार्टर हो तो चेंज करो, अगर लीडरशिप हो तो चेंज करो। बिक्कर में बिजनेस अगर आपका 70,000 ही हो रहा है, कई महीनों से हो रहा है, तो खतरे की घंटी है। कोई आके टीम को खराब कर देगा, कोई और खराब कर दे, उससे पहले टीम को संभाल लो और संभाल के रफ्तार तेज करो, नहीं तो बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाता है। तेज चलने वाला स्लो चलने वाले को खा जाएगा, यहाँ पे रोक नहीं पाएंगे। ये मैं प्रैक्टिकल देख रहा हूं लोगों को पूरे इंडिया में। ये कंपनी भी नहीं रोक पाएगी। कंपनी कर देगी क्या, ज्यादा आईडी लॉक कर देगी, न आपका काम का न उसके काम का, वो माइंड डाइवर्ट हो गया उसका। क्या करोगे इसका, हमारा नुकसान हो उससे पहले हम सतर्क हो जाएं। अगर ये वाइटल पिन वाले सतर्क हो गए तो मैं कहता हूं आज के वाइटल पिन जितने भी है ना, हमें पवन शर्मा जी के पिन जो बैठे हुए हैं अपने पिन पे, एकदम आपको ये होना चाहिए, शर्मा जी एकदम ये पिन पर आपको बैठने नहीं दूंगा, ये मेरा पिन है, अपने अंदर में आग लगाओ, ये पिन मेरा है, मेरा पिन आप लेके बैठे हो, आप जाओ भागो। ये किरण पाल शर्मा जी को कहे, शर्मा जी ये पिन मेरा है, मेरे नीचे वाले मेरे को तंग कर रहा है पिन लेने के लिए, भैया वो पिन पर आएगा, मेरा वो पिन दो, आप जाओ भागो ऊपर। हमारे जर्नैल सिंह जी बैठे पिन पर, कब तक बैठे रहेंगे भाई, वो पिन छोड़ो मेरा है, अब भागो ऊपर। जब नीचे से ऊपर भगाने लग गए ना, बिगिनर वाले स्टार्टर को भगाओ ओपनर में, ओपनर वाले भगाओ उसको रनर में। हाँ जी, एक को रुकेगा, रनर, विनर, स्टार गोल्ड, देखिए कहां से कहां तक जाता है। जो हमारे वाइटल का 6 पिन है, ये 6 पिन वाले अगर अपने अपने पिन को अगर हर महीने चेंज करने लग जाए, मैं कहता हूं
एक ऐसा करामात हो जाएगा इस टीम में कि पूरे इंडिया में कहेगा कि एक टीम है ऐसा सरदार जरनैल सिंह जी का, जो कि पूरे इंडिया में एक गजब का उदाहरण खड़ा कर रखा है। और मेरा दिल कहता है कि ये जो टीम में हूं, नाम जो है टीम का, समझ सकते हैं कि नाम से ही पहचान बनती है, टाइगर टीम, बल्ले बल्ले टीम। सर, बल्ले बल्ले और टाइगर टीम का मतलब होता है, लेकिन कहते हैं नाव शेर सिंह डरना डरते कुत्ते तो। हमारे चाचा छतर सिंह बल्ला जो है, वो जो है उनकी छनकाटा में मैं सुना था कि जिन्ने चंगे नाम उनने पुट्ठे काम आज के जमाने में लोगों को, तो वो काम नहीं होना चाहिए। जैसा नाम है वैसा काम होना चाहिए। और एकदम निकाले एकदम। और ज्यादा विशेष क्या कहूं, मैं तो ऊपर वाले से यही दुआ करूंगा कि हे प्रभु, हे ईश्वर वाहिगुरु अल्लाह, मेरे जितने भी भाई बहने यहाँ पर है, बड़े बुजुर्ग, मेरे दोस्त, मेरे मित्र है, सभी को मेरे से बढ़िया इनकम, मेरे से बढ़िया सम्मान, मेरे से बढ़िया खुशी सबको देना, और सभी आदमी आगे की ओर बढ़े। और हमारे बीच में जितने भी अचीवर हैं, सभी अचीवर को मैं दिल से रिगार्ड्स करता हूँ, सम्मान करता हूँ। और सभी अचीवर्स को मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी पिन चेंज हो, और आप लोगों को अगर चेंज होगा तो मेरे को बहुत बड़ी खुशी होगी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने समय को विराम देते हुए मैं आगे की कार्रवाई के लिए फिर से आप सभी के मेंटर, आप सभी के मार्गदर्शक, आप सभी के अपलाइन, आप सभी को सही रास्ता दिखाने वाले ऐसे अजीज मेरे करीबी, जिनको मैं सुनता हूं तो मेरा दिल जो है, जब उनकी आवाज आ जाती है तो मेरे को लगता है कि शरीर में मेरा खून बढ़ गया, और उनको से मैं बड़ा प्रभावित होता हूं उनसे। मैं उनकी मीटिंग भी स्पेशल लिया था, लेकिन कोई कारणवश मीटिंग नहीं हो पाई थी, लेकिन उन्होंने एक बार भी ना नहीं कहे थे। और आपको मैं बता दूं, हमारे लुधियाना में वो बराबर मीटिंग में आते रहते थे, और अभी भी फिजिकल होगा तो आएंगे। मेरे को दिल से रिगार्ड्स करता हूं, उनके पास मैं मीटिंग भी देने गया। और ऐसे शख्स बड़े किस्मत से, कहते हैं ना कि किस्मत वाले होते हैं जिन्हों अंबानी के घर में पैदा लेता है। पहले आज तक को लोगों को ये बात कहते हैं, किस्मत वाले होते हैं जो अंबानी और टाटा वाले के घर में, बिरला के घर में पैदा लेता है। लेकिन आज लोग कहेंगे कि किस्मत वाले होते हैं जो ऐसे महान लीडर के साथ ज्वाइन होते हैं, उन लीडर के साथ काम करने का मौका मिलता है। और वो महान हस्ती को मैं आप लोग की जबरदस्त तालियों के बीच में, जबरदस्त एक्साइटमेंट के बीच में मैं इनवाइट कर रहा हूं। कम ऑन द स्क्रीन, ओवर टू पवन कुमार शर्मा जी। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। ग्रेट स्टार पर थैंक यू मंडल साहब। हमारे साथ 230 साथी हमारे जुड़े थे सर। मैं सब की तरफ से आपका दिल की गहराइयों से, हम सब की तरफ से दिल की गहराइयों से थैंक्स बोलता हूं सर। धन्यवाद सर आपका। आपने जबरदस्त स्टोरी में, आपके एक एक शब्द में सर, एक एक शब्द में आपका भाव विभोर कर दिया एक एक शब्द ने सर। आपने आपकी जो स्टोरी सुनाई, आपने एक एक के दिल को, मेरा ऐसा मानना है कि हम सभी के दिल को छुआ उसने। और आपने जो गजब की जानकारी, और आज सभी साथी एक मैसेज लेके जाएंगे हम कि भाई हाँ, उमेश कुमार मंडल जैसी हम मतलब शख्सियत बने, और उमेश कुमार मंडल जैसा हम परिश्रम करें। और जो आपने बताया कि एक स्टेप ऊपर आगे जाएं, साथियों मैसेज था सर कि एक एक बात में कि भाई आप अपनी जिम्मेवारी के साथ आगे बढ़ें। और इन्हीं ये जो शब्द आदरणीय उमेश कुमार मंडल जी ने हमारे को बताए, जितनी भी चीजें, इनके ऊपर हम अमल करेंगे। और निश्चित रूप से सर सितंबर मंथ में हम बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, और आपका आशीर्वाद और आपका प्यार और आपकी दुआएं हमें मिल गई हैं। निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम करेंगे हम सब मिलकर, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं। RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join